नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच, सुनहरी रेत, नीला समंदर और वहाँ की लेड बैक लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन 14 दिसंबर 2025 की शाम यह जन्नत एक वार जोन में बदल गई। इससे आज ऑस्ट्रेलिया का इतिहास का मॉडर्न डे नरसंहार कहा जा रहा है। 15 बेगुनाह लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले, टेरर अटैक की नहीं है। यह कहानी है एक बहुत बड़े सिस्टमेटिक फेलियर की। ऐसे सिस्टमेटिक की जिसने एक बाप को शहर के बीचों बीच 6 मिलिट्री ग्रेड्स गन रखने का लीगल लाइसेंस दे दिया। एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जिसने 6 साल पहले मुख्य आरोपी को पकड़ने के बाद यह कहकर छोड़ दिया कि ही इज नो इमीडिएट थ्रेट्स, यानी अभी इससे कोई खतरा नहीं है। और यह कहानी है एक हीरो की, एक सीरियन रिफ्यूजी जिसने अपनी जान पर खेलकर दर्जनों यहूदियों की जान बचाई। आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट्स, ASIO फाइल्स और विटनेस स्टेटमेंट के आधार पर जानेंगे हमला कैसे हुआ, हमलावर कौन थे, सिस्टम कहां फेल हुआ और सबसे जरूरी बात, कौन था वो आदमी जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। संडे 24 दिसंबर 2025 सिडनी के आर्चर पार्क में करीब 2000 लोग जमा थे। यहूदी समुदाय जेविश कम्युनिटी का त्योहार हनुक्का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाया जा रहा था। इवेंट का नाम था चनुक्का बाय द सी। माहौल एकदम खुशनुमा था। बच्चे फेस पेंटिंग करवा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। रेबियल स्क्लांजर जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, स्टेज पर मेनोराह जलाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम के ठीक 6:47 बजे यह सेलिब्रेशन एक मातम में बदलने वाला है। द अटैक्स, 10 मिनट का आतंक। NSW पुलिस कमिश्नर मेल लेनियोन की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर करीब शाम के 6:30 पे वहां पहुंचे। 2 लोग, साजिद अकरम उम्र 50 साल और उसका बेटा नवेद अकरम उम्र 24 साल, जो कि एक सिल्वर हैचबैक कार में आए। उन्होंने अपनी गाड़ी एक फुटब्रिज के पास पार्क की, जहां से पूरा पार्क साफ दिखाई देता था। टाइम 6:47 PM। अचानक ऊपर से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। शुरुआत में, जैसा कि अक्सर ऐसी घटनाओं में होता है, चश्मदीदों आई विटनेस को लगा कि यह आतिशबाजी फायरवर्क है। 10 साल की बच्ची मैटिल्डा की आंटी ने बताया कि वी थॉट इट वाज पार्ट ऑफ द शो अंटिल पीपल स्टार्टेड फॉलिंग, यानी उन्हें लगा कि यह शो का ही हिस्सा है, लेकिन फिर लोग गिरने लगे। पुलिस बैलिस्टिक्स रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि हमलावरों ने लॉन्ग आर्म राइफल्स और शॉर्ट गन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊंचाई एलिवेशन का फायदा उठाकर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, तबाही मचाने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ ही मिनट मिले, लेकिन इन मिनटों में 103 से ज्यादा बार उन्होंने फायरिंग की, यानी 103 राउंड्स फायरिंग की। द परपेट्रेटर्स, बाप बेटे की जोड़ी। अब सवाल आता है, आखिर ये लोग थे कौन और इनके पास इतने खतरनाक हथियार आए कहां से? द फादर, साजिद अकरम उम्र लगभग 50 साल। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पाकिस्तानी बताया गया था, लेकिन तेलंगाना पुलिस इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि साजिद मूल रूप से हैदराबाद इंडिया का रहने वाला था। वह 1998 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ और वहां एक ईंट बिछाने वाला ब्रिकलेयर्स बन गया था। सबसे शॉकिंग बात, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि साजिद के पास लीगल गन लाइसेंस था। NSW पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके पास 6 रजिस्टर्ड हथियार थे, जिनमें ब्रेटा राइफल और स्टोगर शॉटगन शामिल थी। उसने यह लाइसेंस कैसे लिया? रिक्रिएशनल हंटिंग का हवाला देकर। सोचिए, एक आदमी सिडनी जैसे महानगर में रहता है, उसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सिस्टम ने उसे 6 बंदूकें रखने का परमिशन दे दी। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने इसे एक गंभीर मुद्दा माना। द सन, नवीद अकरम उम्र लगभग 24 साल। यह लड़का ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था और यह एक नॉन वोल्फ था। नॉन वोल्फ का मतलब है पहले से डिफॉल्टर था और सरकार की नजरों में था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार को पता था कि यह लड़का कट्टरपंथी है, तो वो खुला कैसे घूम रहा था? ASIO ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि 2019 में हमले से 6 साल पहले नवेद की जांच की गई थी। उसका कनेक्शन इस्साक इल मटारी से था, जो खुद को ऑस्ट्रेलिया में ISIS का कमांडर बताता था। लेकिन ASIO ने यह कहकर फाइल बंद कर दी, इससे कोई तत्काल खतरा नहीं है। द फॉरेन लिंक्स, फिलीपींस कनेक्शन। सिस्टम की नाकामी यही खत्म नहीं होती। फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमले से ठीक 1 महीने पहले नवंबर 2025 में बाप बेटे फिलीपींस गए थे। वो दवाओ सिटी और मिंदनाओ रीजन में रुके थे, वही इलाका जिसे इस्लामिक चरमपंथी गुटों ISIS लिंक्ड ग्रुप्स का गढ़ माना जाता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि वहां उन्हें फाइनल ट्रेनिंग या आइडियोलॉजिकल हार्डनिंग मिली। वो 28 नवंबर को वापस आए और ठीक 16 दिन बाद 14 दिसंबर को उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया।
द विक्टिम्स, वो 15 जिंदगियां। यह हमला उन कहानियों का अंत था जो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। नंबर 1, मैटिल्डा बी ब्रिटवेन, उम्र 10 साल। इस हमले की सबसे नन्ही शिकार वह अपने परिवार की पहली बच्ची थी जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी। उसकी टीचर ने कहा, सी सा गुडनेस इन एवरीवन। नंबर 2, रबी अली क्लांगर, उम्र 41 साल, इवेंट के आयोजक और 5 बच्चों के पिता। उनका सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 2 महीने का था। नंबर 3, अलेक्जेंडर क्लाइटमैन, उम्र 87 साल, एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर। सोचिए 1940 के दशक में जो व्यक्ति हिटलर के नाजी कैंप से बच गया था, उसे 2025 में सिडनी के एक बीच पर नफरत ने मार डाला। नंबर 4, टाइबर वाइटजेन, उम्र 78 साल, जिन्हें लोग प्यार से लॉलीपॉप मैन कहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। द हीरो, अहमद अल अहमद। लेकिन दोस्तों, जहां नफरत होती है वहां इंसानियत भी खड़ी होती है। अहमद अल अहमद 43 साल के एक सीरियन रिफ्यूजी हैं। वह वहां पास ही कॉफी पी रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बंदूकधारी लोगों को मार रहा है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर टूट पड़े। आई विटनेस ने बताया, अहमद ने बंदूकधारी को पीछे से दबोच लिया तो उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की। इस हाथापाई में दूसरे हमलावर ने अहमद को कंधे और हाथ में गोली मार दी, लेकिन अहमद की इस दिलेरी ने हमलावर का ध्यान भटका दिया। उनकी फायरिंग की रफ्तार तोड़ दी और पुलिस को आने का वक्त मिल गया। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने उन्हें ट्रू ऑस्ट्रेलियन हीरो कहा है। Well, it was a great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर यहूदी परिवारों को बचाया है। यह वो सच है जो नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। पुलिस एक्शन, कंक्लूजन एंड सिस्टम फेलियर। शाम 6:55 पर पुलिस ने साजिद अकरम को मौके पर ही ढेर कर दिया। उसका बेटा नावेद गंभीर रूप से घायल हुआ और अब उस पर 15 काउंट ऑफ मर्डर और टेररिज्म के चार्ज लगाए गए हैं। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को 2 IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस और ISIS के झंडे मिले, जिससे यह साफ हो गया कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था, यानी प्री-प्लान्ड। कंक्लूजन। तो दोस्तों, सिडनी बॉन्डी टेरर अटैक की ये रिपोर्ट्स हमें 2 कड़वे सच बताती है। नंबर 1, इंटेलिजेंस फेलियर। 2019 की SIO फाइल्स और पुलिस की गन रजिस्ट्री के बीच कोई तालमेल, डाटा शेयरिंग नहीं था। एक टेरर सस्पेक्ट उसी घर में रह रहा था जहां 6 बंदूकें थी। नंबर 2, गन ला लूफॉल। रिक्रिएशनल हंटिंग के नाम पर शहर में मिलिट्री ग्रेड हथियार बांटना एक बड़ी गलती साबित हुई। सरकार ने अब कानून में बदलाव का वादा किया है, लेकिन सवाल वही है, क्या नेवर अगेन सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा या हकीकत बनेगा? साजिद और नावेद नफरत के सिंबल हैं, लेकिन अहमद अल अहमद उम्मीद की किरण। अगर आपको यह डिटेल्स रिपोर्ट्स पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें ताकि सही और वेरीफाइड जानकारी सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।